बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत मज़े के चिकन राइस की रेसिपी डिस्कस कर रही हूँ जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत डिलीशियस है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया और मैंने 1.5 लीटर पानी मैंने अब चिकन को पानी में डाल दिया। इसको मैंने यखनी बनानी है। 1 टेबल स्पून नमक और साबुत गरम मसाला, जिसमें एक बड़ी इलायची है और एक टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 अदद लौंग, 5 से 6 अदद काली मिर्ची हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये जब बॉयल आएगा तो इसके ऊपर इस तरह एक लेयर आ जाएगी, फोमिक सी लेयर है ये ब्लड होता है। इसको ऐसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे इसको आप रिमूव करें, स्टेनर के साथ कर लें या आप ऐसे चम्मच के साथ कर लें, लेकिन ये रिमूव करना ज़रूरी है। इस तरह आप जब इसको रिमूव करेंगी तो नीचे से यखनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और एक ही बॉयल आने पर आते हैं, दोबारा नहीं ऐसा आते। तो ये झाग हैं जो ऐसे हार्ड हो चुके हैं। और ये देखिए हमारी यखनी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। दूसरी तरफ मैंने पतीले में कुकिंग ऑयल को गर्म किया। ऑयल गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में प्याज हरगिज़ नहीं डालिएगा, वरना प्याज नरम हो जाती है। गर्म ऑयल में प्याज जल्दी ब्राउन होगी और उसका टेक्स्चर बिल्कुल ठीक रहता है। 2 मीडियम साइज़ प्याज कटिंग के बाद वॉश की और मैंने अब इसमें डाली है। अब मैं इनको डार्क ब्राउन, प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क करना है। जी, ये डार्क ब्राउन प्याज हमारी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मसालों का इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी बनानी होती है, इसलिए मैंने मसाले सारे इकट्ठे ही कर लिए। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है और इसको अब थोड़ा सा आप फ्राई करें, ताकि ज़ीरे की खुशबू कुकिंग ऑयल में और प्याज़ों में अच्छी तरह डेवलप हो जाए। और ये तमाम मसाले हैं जिनमें 1 टेबल स्पून ड्राई लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, बड़ी इलायची 1 अदद और दालचीनी का टुकड़ा है। ये मैंने ग्राइंड की हुई हरी मिर्चें जो मैंने पहले आपको बताई थी, फ्रीज़ की है मैंने, रेसिपी पहले आपको बताई हुई है, वो है। और ये दही 1 कप है और 1 मीडियम साइज़ टमाटर है। इसमें मैंने 4 से 5 अदद लौंग भी ली हैं, 4-5 अदद काली मिर्चें भी हैं, 2 ग्रीन इलायची भी है। और ये तमाम मसाले जल्दी की वजह से मैंने इकट्ठे ही डाल दिए। और ये 1.5 टेबल स्पून नमक और साथ ही में 1 कप पानी डाल के अब इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है क्योंकि अब इन मसालों का कच्चापन बिल्कुल ना रहे, वरना आपकी कोई भी डिश, सालन हो, चावल हो, कुछ भी हो, वो कभी भी अच्छे नहीं बनते। और बादियान का फूल ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप बादियान का फूल इस्तेमाल कर लेती हैं तो फिर आपको मज़ीद खुशबू के लिए बिरयानी या चावलों में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो यखनी हमने बनाई थी जिस चिकन की, वो मैंने अब उसका रेशा रेशा कर लिया है। अगर बोनलेस है तो ठीक है, अगर बोन्स के साथ है तो फिर ज़ाहिर है हमें बोन को हटाना होता है, रिमूव कर दें बोन सारी। और ये रेशे को इसमें डालकर इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। रेशा मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, इसमें मज़ीद इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको एक दफ़ा मसाले के साथ अच्छा सा इसको भुनाई करनी है। ये कुकिंग ऑयल अलग है तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसमें अब कुछ भी कच्चापन नहीं रहा। आप चावलों की मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 गुना आपने पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने 2 गिलास चावल लिए तो मैं उसमें 3 गिलास पानी, लेकिन मेरे पास यखनी थी, मैं वो यखनी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाले और अब मैं इसको बॉयल आने तक कवर करके रख दूँगी। जी, ये इसमें बॉयल आने लग गया है। और जब बॉयल आने लग जाए तो फिर आपने पुदीने का इस्तेमाल करना है। आज मेरे पास सब्ज़ पुदीना नहीं है, ड्राई है, तो ये 1 मुट्ठी के करीब ड्राई पुदीना मैंने इसमें डाला। पुदीना भी ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 2 टेबल स्पून लेमन जूस जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि राइस में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया। और चावलों का पानी इस जगह आपने ज़रूर चेक करना है। अगर यहाँ आप चेक नहीं करेंगी तो फिर चावलों का नमक जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने इनका नमक चेक किया, माशाल्लाह से मेरा नमक चावलों में बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है।
और अब मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी जो मैंने भिगोए हुए थे। भिगोने के बाद उनको मैंने स्टेन कर लिया। पानी का बहुत ख्याल रखा करें, इसमें अब मज़ीद पानी नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही मेजरमेंट के मुताबिक हम इसमें पानी ले चुके हैं। और अब आराम से एक बार चम्मच चलाएं। चावल भीगे हुए हैं तो आपने चम्मच ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। ये मैंने आराम से चावल चलाए हैं और अब मैंने इन्हें कवर किया। 10 मिनट के बाद ही चावल इस सिचुएशन पर आ गए हैं। फ्लेम जो है वो बहुत लो टू मीडियम है और लेकिन अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो कर दी है। ये देखें, इस तरह इसको सारा अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लें ताकि मसाला अगर किसी एक तरफ रह भी गया है तो वो बाकी चावलों में मिक्स हो जाए। और अब मैं इन्हें दम पे रखूँगी 10 से 15 मिनट बहुत लो फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट का अब हम चावलों को दम दे रही हूँ मैं और तवे के साथ, ताकि पेंदे में अगर कोई कहीं से हीट लगे ज़्यादा तो वो कोई मसला ना बने, कहीं से चावल चिपक ना जाएं। और ये 1/4 टीस्पून मैंने ज़र्दा कलर लिया, उसको 2 टेबल स्पून पानी में डिप करके मैंने ये इसमें ऐड कर दिया ताकि ये ज़र्दी का जो कलर है वो बिरयानी की शेप में आ जाए। ये माशाल्लाह 15 मिनट के बाद मेरी बिरयानी जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। और ये अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ज़र्दा कलर मैंने एक ही तरफ डाला था, तो अब इसे तमाम चावलों में मिक्स कर रही हूँ। ये ऐसे हमने इसको मिक्स किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तमाम चावल कैसे खिले खिले से बने हैं और कोई चावल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही पेंदे में लगे हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसी तरह की यमी यमी सी डिश आप शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुकिंग विद अफीफ़ा ज़ैनब, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ये अब सर्विंग के लिए तैयार है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त राइस तैयार हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।